नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। ब्रज क्षेत्र में इन दिनों धार्मिक और सामाजिक हलकों में भारी हलचल देखने को मिल रही है। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के द्वारा यादव समाज को भगवान श्री कृष्ण का वंशज न मानने संबंधी दिए गए बयान ने एक बड़े विवाद का रूप ले लिया है। इस टिप्पणी से ब्रज सहित पूरे देश के यादव समाज में तीव्र आक्रोश व्याप्त है। विवादित बयान के विरोध में अखिल भारतवर्ष यादव महासभा खुलकर सामने आ गई है और कथावाचक को सार्वजनिक मंच पर शास्त्रार्थ की खुली चुनौती दे रही है। कृष्णानगर स्थित एक वाटिका में आयोजित पत्रकार वार्ता में महासभा के जिला अध्यक्ष संजय यादव ने कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के बयान को न केवल ऐतिहासिक तथ्यों के विरुद्ध बताया, बल्कि इसे समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक अस्मिता पर सीधा हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश में अवतार लेना महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण सहित समस्त प्रामाणिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के द्वारा मंच से इस सत्य को नकारना अज्ञानता नहीं, बल्कि जानबूझकर समाज को अपमानित करने का प्रयास है। संजय यादव ने दो टूक शब्दों में कहा कि यादव समाज केवल एक जाति नहीं, बल्कि श्री कृष्ण से जुड़ी एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। यदुवंश का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में है। स्वयं भगवान कृष्ण ने यदुनंदन, यादवेंद्र और यदुकुल शिरोमणि कहा गया है। ऐसे निर्विवाद तथ्यों के बावजूद यदि कोई कथावाचक मंच से भ्रम फैलाता है तो समाज चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि ब्रजभूमि जहां कण कण में श्री कृष्ण की लीलाएं बसी है, वहां इस तरह की टिप्पणी करना करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा है। ये केवल यादव समाज का नहीं, बल्कि समूचे सनातन समाज का भी अपमान है। साथियों, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था इंद्रेश कथावाचक जी का, जिस मंच से उन्होंने ये कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव नहीं है। इस टिप्पणी से हमारे पूरे समाज में आक्रोश है। इन्होंने 26 करोड़ यादवों के दिल को ठेस पहुंचाई है। इनको पूरा ज्ञान नहीं है। ये इनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था। हम आपके मीडिया के माध्यम से इंद्रेश जी से कहना चाहते हैं कि आप जो आपने टिप्पणी यादव समाज पे की है, आपको पूरा ज्ञान नहीं है। इसके लिए आप माफ़ी मांगिए। आप पर 8 दिन का समय है। अगर आप 8 दिन के अंदर माफ़ी यादव समाज से मांग लेते हैं, 26 करोड़ यादवों से, तो कोई बात नहीं है, हम माफ़ कर भी देंगे। हम कृष्ण के वंशज हैं। कि हम पर ताकतवर आदमी हमेशा माफ़ करता रहता है। अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं 26 करोड़ यादवों से, तो 8 दिन के बाद हम संवैधानिक तरीके से कोर्ट जाएंगे। हम अपना शास्त्र ग्रंथ लेके जाएंगे, हमारे बुद्धिजीवी जाएंगे, फिर आप वहां जवाब देना। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसका वंशज है, कौन नहीं। महासभा के पदाधिकारियों ने कथावाचक इंद्रेश को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे अपने दावे को सही मानते हैं तो सार्वजनिक मंच पर आकर शास्त्रों के आधार पर प्रमाण प्रस्तुत करें। महासभा ने स्पष्ट किया कि यादव समाज के पास न केवल धार्मिक ग्रंथों के प्रमाण है, बल्कि इतिहासकारों और विद्वानों के शोध भी मौजूद हैं। सहवक्ताओं ने कहा कि मंच से निराधार बयान देकर समाज को भ्रमित करना आसान है, लेकिन शास्त्र में सत्य सामने आ ही जाता है। यदि कथावाचक वास्तव में विद्वान है तो उन्हें संवाद और विमर्श से क्यों डरना चाहिए। अखिल भारतवर्ष यादव महासभा ने एक स्वर में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की है। पदाधिकारियों का कहना है कि यह बयान किसी निजी बातचीत में नहीं, बल्कि सार्वजनिक मंच से दिया गया, इसलिए माफी भी सार्वजनिक रूप से ही होनी चाहिए। महासभा ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कथावाचक ने अपने बयान पर खेद प्रकट नहीं किया तो यादव समाज लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आंदोलन की रूपरेखा समाज के प्रबुद्धजनों और वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद ही तय की जाएगी। वक्ताओं ने यह भी कहा कि कथावाचकों और धर्माचार्यों का दायित्व समाज को जोड़ने का होता है, न कि विभाजन पैदा करने का। आज के संवेदनशील सामाजिक माहौल में इस तरह की टिप्पणियां सामाजिक सौहार्द को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। महासभा ने सभी धर्माचार्यों, कथावाचकों और संत महंतों से अपील की कि वे मंचों से बोलते समय शब्दों की मर्यादा और ऐतिहासिक तथ्यों का ध्यान रखें। सनातन धर्म की परंपरा संवाद, सहिष्णुता और सत्य पर आधारित है, न कि अपमान और उकसावे पर।
ब्रज क्षेत्र में इस बयान को लेकर यादव समाज के बीच गहरा रोष देखने को मिल रहा है। सामाजिक संगठनों, युवाओं और बुजुर्गों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि यदि भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशीय होने पर ही सवाल खड़े किए जाएंगे तो सनातन इतिहास की नींव ही कैसे सुरक्षित रहेगी। कई स्थानों पर समाज की बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पत्रकार वार्ता में शैलेश यादव, हरिओम यादव, देवेंद्र यादव, चंदन यादव सहित समाज के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। सभी ने एक ही स्वर में कथावाचक के बयान की निंदा की और कहा कि यादव समाज अपने आराध्य और अपनी पहचान पर किसी भी प्रकार का आघात सहन नहीं करेगा। वक्ताओं ने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सत्य, इतिहास और आस्था की रक्षा के लिए है। यदि आज चुप्पी साध ली गई तो कल और भी मनगढ़ंत बातें समाज के सामने परोसी जाएंगी। कथावाचक इंद्रेश का बयान अब एक व्यक्ति का निजी मत ना रहकर एक बड़े सामाजिक और धार्मिक विवाद का रूप ले चुका है। ब्रज की धरती से उठी यादव समाज की यह आवाज संकेत दे रही है कि आस्था और इतिहास से जुड़े मुद्दों पर अब समाज और अधिक सजग और मुखर हो चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि कथावाचक की इस चुनौती को कैसे स्वीकार करते हैं। अब आने वाले दिन में देखना अहम होगा कि कथावाचक इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या सार्वजनिक माफी के माध्यम से विवाद को शांत करने का प्रयास करते हैं। यह खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।